भगवान शिव ने बताया कि पिता के घर में रहने से स्त्री को कौन सा पाप लगता है। एक दिन की बात है जब देवी पार्वती पृथ्वीलोक का भ्रमण करके भगवान शिव के पास आती है और कहती है कि हे परम परमेश्वर, आज जब मैं मृत्युलोक का भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि कुछ कन्याएं अपने पिता के घर में कई समय से रह रही है, जबकि पिछले युगों में कन्याओं का विवाह कम आयु में होता था और वे तभी से अपने पति के घर में रहती थी। मैंने एक विचित्र घटना भी देख ली कि कई सारी कन्याएं विवाह के बाद भी पिता के घर में लंबे समय तक या बार बार रहने जाती है। इसीलिए हे परम परमेश्वर, मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या एक पिता के घर में कुंवारी कन्या का कहीं अधिक समय तक रहना सही है या नहीं। कौन सी आयु में कन्या का विवाह करना सही होता है। अगर विवाह के बाद पिता के घर में रहने से कौन सा पाप लगता है। हे स्वामी, आप तो जगत के स्वामी हैं, अतः आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी पार्वती, आज आपने जो प्रश्न किया है वे समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हे देवी, आज मैं आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक सच्ची घटना के माध्यम से बताता हूँ। आप इस कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। जो भी इस कथा का श्रवण मन से करता है तो मैं उसके कहीं पाप क्षमा करता हूँ। फिर देवी पार्वती कहती है कि हे परम परमेश्वर, मैं इस कथा का ध्यानपूर्वक स्मरण करूँगी, अतः आप मुझे कथा सुनाए। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, यह 28वें द्वापर युग की घटना है। यदुकुल श्रेष्ठ वीरवर उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है उसका मैं भूतकाल के रूप में वर्णन करूँगा। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। वहाँ उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। शत्रुओं पर विजय करने वाले एवं धर्मों के ज्ञाता थे एवं प्रजा हितैषी थे, गुणवान राजा थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्श देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महाप्रक्रमी राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम मायावती था। वह सत्य धर्म का आचरण करने वाली एवं अति सुंदर और गुणवान चरित्रवान होने के कारण लक्ष्मी के समान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस सुंदर मायावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से उग्रसेन बहुत ही प्रसन्न हो गए। मायावती को वो अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। उसके बिना वो कभी भोजन भी नहीं करते थे। उसके प्यार और स्नेह में ही राजा का समय बीतने लगा। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, मायावती के बिना उन्हें अब एक क्षण भी चैन नहीं मिलता था। इस प्रकार से उन दोनों पति पत्नी का प्रेम बढ़ने लगा। फिर कुछ समय के बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री मायावती को याद किया और वो भी अब उससे मिलना चाहते थे और उसकी माँ भी उसे नहीं देखने के कारण बहुत दुखी थी। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी के हाल चाल जानने हेतु मथुरा नरेश के पास अपने दूत भेजे। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, फिर दूतों ने वहाँ जाकर राजा से कहा कि महाराज विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कन्या को इस राज्य की महारानी के कुशल समाचार जानने हेतु हमें यहाँ भेजा है। आपको हमारा प्रणाम। अगर उनका प्रेम और स्नेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी मायावती जी को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना एवं मिलना चाहते हैं। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, जब राजा ने दूतों के मुँह से यह बात सुनी तो वे भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे भी चाहते थे कि रानी मायावती अपने पिता से मिलने जाए और उन्हें जाना भी चाहिए। तब उन्होंने बड़े ही स्नेह और उदारता से अपनी पत्नी मायावती को विदर्भ राज के यहाँ भेज दिया। वहाँ पहुंचकर उसने अपने पिता को प्रणाम किया। अपनी कन्या से मिलकर महाराज सत्यकेतु को बहुत ही प्रसन्नता हुई। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, फिर मायावती वहाँ अपनी सखियों के साथ मनमुग्ध होकर घूमने लगी और पहले की तरह राज्य में व्यवहार करने लगी, क्योंकि वह विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के घर आई थी। यहाँ आने के बाद वह फिर से छोटी बालिका की तरह बन गई थी। फिर कुछ समय बीतने के बाद वह यह भी भूल गई कि उनका विवाह हो चुका है। उनके बर्ताव में काफ़ी बदलाव आ गया था। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी,
फिर एक दिन की बात है जब रानी मायावती अपनी सहेलियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर घूमने के लिए गई। वहाँ एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में सुंदर सुंदर फूलों की बहार थी। तब उस राजकुमारी ने देखा कि एक और ऐसा सुंदर पर्वत और दूसरी ओर सुंदर बगीचा और बीच में स्वच्छ जल से भरा हुआ सर्वत्र बद्ध नामक तालाब है। एक छोटी बालिका की तरह वह उसकी सभी सहेलियों के साथ खेलने लगी। वे अब सभी इस संसार को भूलकर खेल कूद में मनमुग्ध होकर पूरी तरह से घुल गई और उस जल में कीड़ा करने लगी। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उसी समय कुबेर का सेवक गोबिल नामक का एक द्वितीय विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तब उसी समय उस तालाब पर आने पर उस दैत्य की नज़र उस मनमोहक एवं सुंदर राजकुमारी मायावती पर पड़ी, जो कि वहाँ पर स्नान कर रही थी। गोबिल के पास दैत्य शक्ति होने के कारण उसने यह जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या है और महाराज उग्रसेन की पत्नी है। तब वह मन ही मन कहने लगा कि यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से सुरक्षित है। किसी भी पुरुष के लिए इसे प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन है। उग्रसेन अत्यंत ही महामूर्ख है जो उसने ऐसी सुंदर पत्नी को मायके में भेज दिया है। यह पतिव्रता नारी पराये पुरुष के लिए दुर्लभ है और इधर कामदेव मुझे भी अत्यंत पीड़ा दे रहा है। अब मैं इसे किस प्रकार से इसके पास जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं? फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, फिर वह दानव उस राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित होकर दानव गहरी सोच में पड़ गया कि अब मैं इसका उपभोग कैसे करूं। लेकिन फिर उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया और उसने महाराज उग्रसेन का मायावी रूप धारण कर लिया और वही रूप, वही वस्त्र और उसी तरह का वेश पूर्ण रूप से उग्रसेन सा होकर वह पर्वत शिखर पर उतरा और वहीं एक वृक्ष की छाया में बैठकर उसने मधुर स्वर में संगीत सुरों को छेड़ दिया। वह संगीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। जब वह मधुर संगीत वहीं बैठी हुई सुंदर मायावती ने सुना, तब वह सोचने लगी कि ऐसा मधुर संगीत कौन गा रहा है। तब राजकुमारी के मन में कुछ देखने की तीव्र इच्छा हुई। तब उसने सखियों के साथ जाकर देखा। तब उसने देखा कि एक सुंदर प्रतापी बैठा हुआ है, कोई पुरुष गा रहा है और वह महाराज उग्रसेन के जैसा दिखाई दे रहा है। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वास्तव में तो वह राजा के वेश में कोई नीच दानव ही था। फिर देवी मायावती विचार करने लगी कि मेरे स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर यहाँ इतनी दूर कैसे चले आए। वह इस प्रकार से सोच ही रही थी कि इतने में उस दानव ने स्वयं ही पुकारना प्रारंभ किया कि हे प्रिय, आओ आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम्हारे बिना जीवन को जीना असंभव सा हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे ऐसा मोह लिया है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं रह सकता। फिर अपने पति रूप में उस दानव के ऐसा कहने पर मायावती थोड़ी सी लज्जित होकर उसके सामने गई और वह मायावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहाँ पर उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उससे दिखाई नहीं दी। इससे मायावती के मन में संदेह उत्पन्न हो गया और राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा दुख हुआ और वह क्रोधित होकर उस दानव को बोली कि हे नीच, तू कौन है, जल्दी बता। तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापाचारी है और निर्दय है। ऐसा कहते कहते आत्मग्लानि के कारण राजकुमारी रोने लगी और वह श्राप देने लगी कि हे दुरात्मा, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया है और मेरे शरीर को अपवित्र किया है। अब यहीं तू मेरा भी प्रभाव देख ले, मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। उसकी बात को सुनकर दानव ने कहा, पतिव्रता नारी भगवान श्री विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं,
मैं तो दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर कर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो कि किस अपराध पर मुझे श्राप देना चाहती हो। तब मायावती बोली, हे पापी, मैं एक पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहती है। मैं हमेशा उन्हीं की तपस्या किया करती हूँ। मैं अपने धर्म पर स्थित थी, किंतु तूने माया रूप रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया है। इसीलिए हे दुष्ट, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। तब वह दानव बोला कि हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो यह बात ध्यान से सुनो। मैं धर्म की ही बात कर रहा हूँ कि जो स्त्री प्रतिदिन मन और कर्म, वचन और काम से अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतुष्ट रहती है और पति के क्रोधित होने पर भी उसे कभी नहीं छोड़ती और उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है और पति के हर कामों में आगे रहती है, तो वही नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री को इस लोक में अपना कल्याण कराना चाहती है तो उसे रोगी, अंगहीन, कोढ़ी, सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग नहीं करना चाहिए। जो पत्नी पति को छोड़कर जाती है तो वह संसार में सभी धर्मों से बहिष्कृत एवं व्यभिचारिणी समझी जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, दानव आगे कहता है कि मुझे वेदों और शास्त्रों और मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त धर्म का ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ तुम किसके लिए आई हो? तुम इतना होने के बाद भी अपने मुँह से कहती हो कि मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुम्हें पतिव्रत का छोटा सा भी अंश भी नहीं दिखाई देता। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में घूमती फिर रही हो, इसीलिए तुम पापिनी हो। मैंने यह महान दंड देखकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है। अब तुमसे ऐसी दृष्टता नहीं हो सकती। बताओ, तुमने अपने पति को छोड़कर यहाँ किस लिए आई हो? यह श्रृंगार तथा सुंदर वेशभूषा धारण करके यहाँ क्यों खड़ी हो? यह सब किसके लिए कर रही हो? कहाँ है तुम्हारा पतिव्रता धर्म? तुम अभी इसी समय अपने पति से 500 कोस दूर हो। तुमने पति को देवता मान रखा था। दुष्टा कहीं की तूने लज्जा नहीं आती? तुम्हें तो क्या, मुझे भी अपने बर्ताव पर गणना होती है। तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल, वीर्य और पराक्रम दिखाओ। तब राजकुमारी बोली, हे नीच असुर, सुन, पिता ने मुझे स्नेहवश अपने घर बुलाया है। इसमें मैंने क्या पाप किया है? मैं कोई काम या तथा डर के कारण अपने पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी अपने पति का चिंतन करती रहती हूँ। तुमने छल से मेरे पति का रूप धारण करके मुझे धोखा दिया है। तब वह दानव कहता है कि मेरी बात सुनो, अंधे मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन होकर भी फिर मुझे कैसे पहचान पाती? तुम्हें ज्ञात था कि तुम्हारे पति इतनी दूर कभी नहीं आ सकते, फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उत्पन्न हुआ, उसी समय तुम पति की भावनाओं को छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही नारियों का धर्म है। जब वही नष्ट हो गया तो क्यों तुम स्वयं को पतिव्रता कहती हो? फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती। फिर दानव कहता है कि जब तुम्हारे हृदय की आँख ही फूट गई, तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचान पाती? फिर उस दैत्य की बात सुनकर राजकुमारी मायावती जमीन पर बैठ जाती है। उसे बहुत ही दुख हो रहा था। फिर दैत्य ने कहा कि हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर्य की स्थापना की है, उससे तीनों लोगों को त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। फिर ऐसा कहकर वह दैत्य वहां से चला गया। वह दैत्य एक ज्ञानी दानव था, किंतु वह बहुत ही दुराचारी और पापात्मा था। फिर उसके चले जाने पर मायावती बहुत ही दुखी होकर रोने लगी। जब रानी के रोने की आवाज़ उसकी सखियों ने सुनी तो वो उसके पास गई और उनसे रोने का कारण पूछा। तब राजकुमारी मायावती ने रोते रोते अपने छल ले जाने की सारी बात बता दी। फिर सारी सहेलियां उसे अपने पिता के घर ले गई, लेकिन उस समय मायावती बहुत ही डरी एवं सहमी हुई थी।
फिर सभी सहेलियों ने मायावती के साथ जो घटना घटी उसको उनकी माता को बता दिया। जब यह बात उसकी माता ने सुनी तो वह महारानी अपने पति के महल में गई और उसने कन्या का सारा वृत्तांत वह कह सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को बहुत ही दुख हुआ और फिर उन्होंने राजकुमारी मायावती को वापस मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। जब राजा उग्रसेन ने मायावती को आई देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे, हे प्रिय, तुम्हारे बिना जीना व्यतीत नहीं हो रहा था, अच्छा हुआ तुम वापस लौट आई हो। फिर ऐसा कहते ही महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। लेकिन जब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्भ दिन पर दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्भ का कारण केवल स्वयं मायावती ही थी एवं उसके विषय में वही जानती थी। अपने उदर को बढ़ते हुए उस गर्भ के विषय में मायावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। फिर दिन पर दिन उसका गर्भ बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वह वही आते तेजस्वी महाबली दुराचारी प्रजा को कष्ट देने वाला कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे थे। उसके बाद श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। तब देवी पार्वती कहती है कि हे स्वामी, ऐसी घटनाएं भविष्य में घटित होने वाली है, यह मैंने सुन रखा है। हे देवी, जो भी मैंने आपसे कहा है वह समस्त पुराणों का भी मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है। अतः पिता को कन्या को ज़्यादा समय तक अपने घर में नहीं रखना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें एक कुंवारी कन्या के बारे में बताता हूँ, इसीलिए इनको ध्यान से सुनो। जब कोई कन्या जवान हो जाती है तो वह विवाह के योग्य हो जाती है। तब उसके माता पिता को उसके लिए एक योग्य वर का चुनाव करके उसका विवाह कर देना चाहिए। उसे कभी भी लंबे समय तक अपने घर में नहीं रखना चाहिए। उसका व उसके पति के घर में ही पालन पोषण होना उचित है और वह वहाँ रहकर अपना सभी धर्म को भी सही तरीके से निभा सकती है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। इसीलिए किसी भी स्त्री को कभी भी पति से दूर नहीं रहना चाहिए एवं ज़्यादा समय तक मायके में नहीं रहना भी पाप के समान है। इसीलिए कन्या को ज़्यादा समय तक अपने घर में नहीं रखकर के उसकी उम्र होते ही कन्या की शादी कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।